एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टूडेंट्स, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका स्टेट काउंसलर अमित त्रिपाठी सर और आप देख रहे हैं हमारा इन्फॉर्मेशन डेस्क यूट्यूब चैनल। जी हाँ स्टूडेंट, आपने तमिल में बिल्कुल सही देखा है। हमारा आज का ये लेक्चर सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड में फेल हो जाते हैं, आपकी परसेंटेज कम रह जाती है, तो हमारा आज का ये लेक्चर आपके लिए होने वाला है। हम आपको बताएंगे अगर आप फेल हो जाते हो तो आप किस तरीके से हमारे एनयूएस बोर्ड में एग्जाम देकर आप पास हो सकते हैं, किस तरीके से अपना साल आप बचा सकते हैं। और साथ ही अगर आपकी परसेंटेज कम रह जाती है तो किस तरीके से आप हमारे एनयूएस बोर्ड में एग्जाम देकर अपनी परसेंटेज भी आप इंक्रीज करवा सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। यानी हम आपको अपने एनयूएस ऑन डिमांड एग्जाम के बारे में सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। ये सारे ही पॉइंट आज के अपने इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं, इसलिए आपको शुरू से लेकर लास्ट तक इस लेक्चर में बने रहना है, तभी आपको सारी चीजें समझ आएगी। और स्टूडेंट हम अपने आज के इस लेक्चर को मेनली हम ये 4 पॉइंट्स में कवर करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा ऑन डिमांड एग्जाम क्या है। यानी स्टूडेंट सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे ऑन डिमांड एग्जाम क्या होता है, ये कहाँ और कैसे होता है, इसका रिजल्ट कितने दिनों में आता है, और लास्टली ये कहाँ कहाँ पर वैलिड है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा एग्जाम फीस कितनी है। यानी स्टूडेंट हम आपको ये भी बताएंगे आपको क्लास 10th और 12th में कितनी एग्जाम फीस पे करनी है, क्योंकि होता क्या है आपको एग्जाम फीस का पता नहीं होता है। और इसी का फायदा मार्केट में कुछ ऐसे जने हैं जो स्टूडेंट के पैसे लूटते हैं, वो उठाते हैं। वो क्या करते हैं, आपसे एग्जाम फीस के नाम पर 5 से 6 हज़ार रुपये ले लेते हैं। तो इस बार आपके साथ ऐसा धोखा ना हो, आप इन फ्रॉडों के चक्कर में ना पड़े, इसलिए हम आपको ये भी बताएंगे आपकी एग्जाम फीस कितनी है। स्टूडेंट पिछली बार क्या हुआ था, कुछ कैंडिडेट्स हमारे पास ऐसे आए थे जो हमें ये कंप्लेन कर रहे थे, सर हमने जहाँ से एडमिशन करवाया है उसने हमसे 5 हज़ार रुपये ले लिए, उसने हमसे 6 हज़ार रुपये ले लिए, कुछ तो हमारे पास 10-10 हज़ार वाले भी आए थे। तो इस बार आपके साथ ऐसा धोखा ना हो, आप इन फ्रॉडों के चक्कर में ना पड़े, इसलिए हमारी टीम ने फैसला किया है इस बार हमारी टीम आपका एडमिशन खुद करेगी। जी, अब आपको किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप हमारे थ्रू भी अपना एडमिशन आप करवा सकते हैं। तो हमारी टीम के थ्रू एडमिशन करवाने के लिए आपको करना क्या होगा, ये स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे अकाउंट की इंफॉर्मेशन मिल रही होगी, ये आप बारकोड देख रहे होंगे, इसके ऊपर आपको हमारी टीम से कॉन्टेक्ट करना है, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको डायरेक्ट लिंक भी दे देंगे, उसके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। या आप ये हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन आप देख रहे होंगे, इस पर भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ध्यान आपको ये देना है, ओनली आपको व्हाट्सएप करना है, क्योंकि आप खुद भी सोच सकते हैं इतने लार्ज नंबर में हमारे पास कॉल पहुंचते हैं कि सबका कॉल अटेंड कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको ओनली व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करने के बाद हमारी टीम आपकी काउंसलिंग करेगी, जिसमें हम आपसे सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद हम आपको एक अपॉइंटमेंट टाइम देंगे, अपॉइंटमेंट टाइम पर हमारे एडमिशन एग्जीक्यूटिव कॉल या वीडियो कॉल के थ्रू आपका एडमिशन कर देंगे। एडमिशन के बाद आपको एक ऑथेंटिक फी रिसिप्ट और एक यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाएगा, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन अपनी सारी डिटेल चेक कर पाओगे। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप बहुत ही इजी स्टेप्स में अपना एडमिशन आप करवा सकते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है जो आप हमसे मैसेज करके पूछते हो, सर इसमें कौन कौन एडमिशन ले सकता है। तो स्टूडेंट आपको ये भी बताएंगे आपको क्लास 10th और 12th दोनों में एडमिशन लेने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इसके बाद चौथा और लास्ट पॉइंट है हमारा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो स्टूडेंट हम आपको ये भी बताएंगे आपको क्लास 10th और 12th दोनों में एडमिशन लेने के लिए आपको हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। तो स्टूडेंट ये चारों ही पॉइंट आज के अपने इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं, इसलिए आपको शुरू से लेकर लास्ट तक इस लेक्चर में बने रहना है, तभी आपको सारी चीज़ें समझ आएगी। और स्टूडेंट एडमिशन के बाद आपको स्टडी मटेरियल और 100 प्रैक्टिकल फाइल्स की आपको जरूरत पड़ेगी, तो वो भी आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट और ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हमारे इस लेक्चर का सबसे पहला पॉइंट है ऑन डिमांड एग्जाम क्या है। तो स्टूडेंट जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एग्जाम ऑन योर डिमांड, यानी जब आप डिमांड करोगे, जो भी डेट आप सेलेक्ट करोगे, उस डेट पर आपके नियर बाई जो भी सेंटर होगा वहाँ हम आपका एग्जाम करवा देंगे। यही हमारा ऑन डिमांड एग्जाम होता है। और रिजल्ट की बात करें तो स्टूडेंट हम आपको बताना चाहेंगे, रिजल्ट विल बी डिक्लेयर आफ्टर 45 डेज ऑफ योर एग्जामिनेशन, यानी जिस डेट पर आप एग्जाम दोगे उसके 45 डेज बाद आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और वैलिडिटी की बात करें तो स्टूडेंट हम आपको बताना चाहेंगे, इट्स वैलिड टू ऑल, यानी ये हर जगह पूरी तरीके से वैलिड है, क्योंकि हमारा ये बोर्ड MHRD अप्रूव्ड है, यानी इसकी वैल्यू आपके CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड और अदर जितने भी स्टेट बोर्ड है उन्हीं के बराबर है, इसलिए आप बेझिझक इसमें एडमिशन ले सकते हैं और बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास हो सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम अपने अगले पॉइंट पर आप चलते हैं। तो इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है एग्जाम फीस कितनी है। तो स्टूडेंट हम आपको बताना चाहेंगे ऑन डिमांड एग्जाम जो आपका होता है, इसमें आपकी क्लास 10th और 12th दोनों की जो फीस होती है वो सेम होती है। तो जो हम आपको ये फीस बताएंगे क्लास 10th और 12th दोनों के लिए रहने वाली है। और ऑन डिमांड एग्जाम जो आपका होता है, इसमें आपकी रजिस्ट्रेशन फीस और एग्जाम फीस दोनों साथ साथ जाती है। तो हम आपको रजिस्ट्रेशन फीस और एग्जाम फीस दोनों हम आपको बताएंगे। इस तरीके से पर सब्जेक्ट आप अपनी फीस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो हम आपको बताना चाहेंगे ये आपकी जाने वाली है 480 रुपये पर सब्जेक्ट। इसके बाद एग्जाम फीस की बात करें तो हम आपको बताना चाहेंगे ये आपकी जाने वाली है 500 रुपये पर सब्जेक्ट, यानी 480 और 500 टोटल 980 रुपये पर सब्जेक्ट आपकी फीस जाने वाली है। और अगर किसी सब्जेक्ट में आपके प्रैक्टिकल है तो उसमें आपको 200 रुपये और एक्स्ट्रा ऐड कर लेने हैं। प्रैक्टिकल आपके किन सब्जेक्ट में होते हैं, सबसे पहले क्लास 10th यानी सेकेंडरी कोर्स की बात करें तो हम आपको बताना चाहेंगे मैथ, साइंस और होम साइंस, ये 3 मेन सब्जेक्ट है जिनमें आपको प्रैक्टिकल देना होता है। और वहीं क्लास 12th की बात करें तो हम आपको बताना चाहेंगे फिजिक्स,
केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 मेन सब्जेक्ट है जिनमें आपको प्रैक्टिकल देना होता है। इसके अलावा और भी कई सारे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें आपको प्रैक्टिकल देना होता है। स्टूडेंट, हमारे एडमिशन एजुकेटिव का कॉन्टैक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उनसे कॉन्टैक्ट करके सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। और स्टूडेंट, इसके बाद टीओसी की बात करें तो हम आपको बताना चाहेंगे टीओसी भी आपकी 200 रुपये पर सब्जेक्ट ही रहने वाली है। टीओसी क्या होती है? टीओसी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, यानी आप अपने प्रीवियस बोर्ड में से जो भी मार्क्स ट्रांसफर करवाते हो वो आपकी टीओसी कहलाती है। ये भी आपकी 200 रुपये पर सब्जेक्ट ही रहने वाली है। और इन सब के अलावा अगर आप कोई सब्जेक्ट एडिशनल ऐड करवाते हो, कोई सब्जेक्ट आप चेंज करवाते हो, तो 720 रुपये पर सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा पे करने हैं। इन सब के अलावा 50 रुपीज़ आपको और पे करने होते हैं, ये आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के चार्जेस होते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरीके से आप इन सभी फैक्टर्स को मिला के आप अपनी पर सब्जेक्ट फीस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर फीस कैलकुलेट करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी, तो आप बेझिझक हमारे एडमिशन एजुकेटिव की हेल्प ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका कॉन्टैक्ट लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उनसे कॉन्टैक्ट करके सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम अपने अगले पॉइंट पर आप चलते हैं। तो इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है जो आप हमसे मैसेज करके पूछ रहे थे, सर इसमें कौन कौन एडमिशन ले सकता है, यानी क्लास 10th और 12th दोनों में एडमिशन लेने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्लास 10th यानी सेकेंडरी कोर्स की बात करें तो हम आपको बताना चाहेंगे 10th पास्ड और फेल फ्रॉम एनी बोर्ड बोथ कैन अप्लाई, यानी अगर आपने 10th पहले किसी बोर्ड से कर रखी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप पास थे या फेल थे, अगर आपने 10th बोर्ड का एग्जाम पहले दे रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से 12th क्लास यानी सीनियर सेकेंडरी कोर्स की बात करें तो हम आपको बताना चाहेंगे 12th पास्ड और फेल फ्रॉम एनी बोर्ड बोथ कैन अप्लाई, यानी अगर आपने 12th बोर्ड का एग्जाम पहले दे रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, यही कुछ एलिजिबिलिटी है जो क्लास 10th और 12th में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपके पास होनी चाहिए। और स्टूडेंट, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले, डॉक्यूमेंट्स बताने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। रिक्वेस्ट क्या है, भले ही आप हमारे इस लेक्चर को लाइक ना करें पर अपने सभी फ्रेंड्स में लेक्चर को शेयर जरूर कर दे, क्योंकि जैसा कि हमने आपको लेक्चर की शुरुआत में बताया था, मार्केट में कुछ ऐसे जने हैं जो स्टूडेंट्स एग्जाम फीस के नाम पर काफी ज्यादा पैसे ले लेते हैं। तो आपके फ्रेंड के साथ ऐसा धोखा ना हो, वो इन फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े, उन्हें भी उनकी फीस पता हो, इसलिए आपको अपने सभी फ्रेंड्स में लेक्चर को शेयर जरूर कर देना है। उम्मीद है आप हमारी ये छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर मानेंगे। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि अब आगे आपको सारी चीजें यहीं से प्रोवाइड करवाई जाएगी। सब्सक्राइब करने के आपको क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं? सब्सक्राइब करने का सबसे पहला बेनिफिट आपको ये होगा, यहाँ से आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके बाद सब्सक्राइब करने का दूसरा बेनिफिट आपको क्या होगा, यहाँ से आपको सारी अपडेट दी जाएगी। इसके बाद सब्सक्राइब करने का तीसरा बेनिफिट आपको क्या होगा, फोर सीसीपी। सीसीपी क्या होता है? सीसीपी की फुल फॉर्म होती है करियर काउंसलिंग प्रोग्राम। ये हम हर साल रिजल्ट के बाद चलाते हैं, जिसमें हम आपको ये बताते हैं आप 10th 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म किस तरीके से फिल कर सकते हैं, साथ ही आप हर तरीके के एडमिशन फॉर्म किस तरीके से फिल कर सकते हैं, ये हम आपको बताते हैं। आईआईटी जी नीट सभी के फॉर्म आप किस तरीके से फिल कर सकते हैं, इसके लिए हम कंप्लीट लेक्चर अपलोड करते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दिया होगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम अपने अगले पॉइंट पर आप चलते हैं। तो इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है जो आप हमसे मैसेज करके पूछ रहे थे, सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, यानी क्लास 10th और 12th दोनों में एडमिशन लेने के लिए आपको हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट सेंड करनी है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्लास 10th यानी सेकेंडरी कोर्स की बात करें तो हम आपको बताना चाहेंगे इसमें एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। इसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपका आइडेंटिटी शो करे वो आप हमें सेंड कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। तीसरी चीज आपके पास एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। और चौथी और लास्ट चीज आपके पास 10th बोर्ड की मार्कशीट होनी चाहिए। आप हमें ऑनलाइन रिजल्ट भी सेंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, यही कुछ 4 डॉक्यूमेंट है जो क्लास 10th में एडमिशन लेने के लिए आपको हमें सेंड करना है। और आप में से कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके डॉक्यूमेंट्स में नेम मिसमैच होगा, यानी आपकी मार्कशीट पर जो नेम है वो और आपकी आइडेंटिटी प्रूफ यानी आधार कार्ड पर जो नेम है वो, ये आपस में मैच नहीं कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, हम आपको बताना चाहेंगे आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, हमारे एडमिशन एजुकेटिव से आपको कांटेक्ट करना है, उन्हें अपनी प्रॉब्लम आपको बतानी है। आपकी प्रॉब्लम के बेस पर वो आपके लिए बोर्ड ऑथराइज्ड एप्लीकेशन इशू कर देंगे, फिर आपका एडमिशन भी हो जाएगा। और आप में से कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके पास एड्रेस प्रूफ नहीं होगा। तो स्टूडेंट, हम आपको बताना चाहेंगे आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको भी क्या करना है, हमारे एडमिशन एजुकेटिव से कांटेक्ट करना है, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बतानी है। आपकी प्रॉब्लम के बेस पर वो आपके लिए एक एप्लीकेशन इशू कर देंगे, फिर आपका एडमिशन भी हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम आपको क्लास 12th का बता देते हैं। तो 12th क्लास यानी सीनियर सेकेंडरी कोर्स की बात करें तो स्टूडेंट, हम आपको बताना चाहेंगे 12th में भी 10th की तरह ही लगभग वही सारे डॉक्यूमेंट आपको हमें सेंड करने हैं। सबसे पहले आपके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। इसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपका आइडेंटिटी शो करे वो आप हमें सेंड कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो भी होनी चाहिए। तीसरी चीज आपके पास एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। और चौथी और लास्ट चीज आपके पास 12th बोर्ड की मार्कशीट होनी चाहिए। आप ऑनलाइन रिजल्ट भी हमें सेंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, यही कुछ 4 डॉक्यूमेंट है जो आपको क्लास 12th में एडमिशन लेने के लिए हमें सेंड करने हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट, हमारे आज के इस लेक्चर के सारे पॉइंट्स यहीं पर कंप्लीट होते हैं। इससे रिलेटेड या एनीवे से रिलेटेड कोई भी डाउट हो कोई भी, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी टीम हर कमेंट और मैसेज का रिप्लाई करती है। इस बात का प्रूफ आपको कमेंट बॉक्स देखकर ही मिल
जाएगा। और एडमिशन के लिए आप हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन पे हमारे एडमिशन एजुकेटिव से कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट एडमिशन के बाद आपको स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिकल फाइल्स की आपको जरूरत पड़ेगी, तो वो भी आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ले सकते हैं। और जाते जाते अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दिया होगा। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अगले लेक्चर में।